अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ जी सरकार देखा जाता है, आप सब लोगों को खुशामदीद एंड वेलकम। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे जो ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद है एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। उस्तादों के उस्ताद जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपकी हुक्मरानी में क्या हो रहा है सर? हुक्मरानी तो मैं समझ रहा हूँ आपकी है। नहीं सर, मेरी कोई हुक्मरानी नहीं, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ आपकी तरह, बल्कि इन लोगों की तरह एक आम जनता है। टेलीविजन पे सर आप नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल। सर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आपने तो इतने अदवार देखे हैं और माशाल्लाह हर हुकूमत के साथ आपके बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं। देखें, जो कुछ हो रहा है वो कोई नया तो नहीं हो रहा, किसी न किसी तरह इस तरह होता ही रहा है। मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, तो बात बहुत जल्द फैल जाती है। एक चीज भूल गए आप, सीसी कैमरे भी हैं। अब तो सीसीटीवी के कैमरे, वो बातें ज्यादा फैलती हैं। हाँ, उसका आपको ज्यादा तजर्बा होगा। जी जी सर, मैंने पकड़े बहुत लोग। वो आगे, फिर सर ये कैमरे आगे, फिर बटनों में स्पाई कैमरे आगे है। अभी आप यहाँ आपकी तस्वीर में लूँ और 1 मिनट में वो अमेरिका, यूरोप, चाइना हर जगह पहुंच जाएगी। हर जगह पहुंच जाएगी। तो ये जो इतनी तेज रफ्तारी है, उसका कुछ नतीजा तो निकलना था। तो 2 तस्वीरें पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई। एक तो हमारे अदनान सिद्दीकी साहब की मियाँ साहब के साथ हुई बड़ी वायरल और बड़ी उसमें लेदे हुई, और एक नजम सेठी साहब की हुई मियाँ साहब के साथ कश्ती में रिलैक्स करके जाते हुए। तो आप किस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, हमारी बरादरी या? देखिए, ये जो रिलैक्स कर रहे हैं ना, करने दो, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। फिर इसमें परेशानी क्या हुई? वो वायरल बड़ी जल्दी हो जाती है और फिर लोग उस पर तबसरे बड़े शुरू कर देते हैं। कश्ती में सर ज्यादा रिलैक्स होता है? होता होगा। कश्ती में तो आप दरिया अबूर करते हैं। जी जी जी। कश्ती तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, हर थकावट दूर होती है। उस्तादों के उस्ताद है, ये ध्यान रखना। ये आराम से आपके बातों में नहीं आएगी। कश्ती जो है अगर दूसरे की हो तो उसमें सुराख भी करते हैं। और हम लोग ऐसे हैं जो अपनी कश्ती में सुराख करते हैं। सब मौजूदा हालात को देखते हुए सर, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लग रहा है सर आपको, क्या होगा? डू वी फोरसी इलेक्शंस हैपनिंग, और या अभी डिले में जाएगा सब कुछ, क्या होगा? देखिए, जो कुछ हो रहा है ना, उसमें से कुछ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ बुरा भी लग रहा है। बुरा भी लग रहा है। और जो बुरी बात लग रही है वो ये, दुनिया में हर जगह सियासत होती है, पार्टियां भी होती हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, तो फिर हुकूमत करना शुरू हो जाती है। अपोजिशन अपनी हदूद में रहती है। सच बात। पाकिस्तान जो है ना, उसमें ऐसा हो नहीं पा रहा। मुसलसल वो एक इंतखाबी मुहिम की सी कैफियत है। हाँ जी, हारने वाले, जीतने वाले एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि सियासतदानों में बिल्कुल टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया? टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया। सिर्फ जरदारी साहब का दौर जब तक रहा तो ऑपोजिशन पीसफुली उनको चलने दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि जो भी हुकूमत आई है उसके लिए मुश्किलात ही रही हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये हमारी आपस की लड़ाई है या फिर हमें लड़वाया जा रहा है? जरदारी साहब जो है ना, उनकी एक बात तो है ना, जो खूबी की बात है, वो टॉलरेंस लेवल उनका जो है ना, ये बहुत बड़ा सर, ये बहुत हाई है। यानी वो आसानी से गुस्से में नहीं आते और अपने हरीफों से जब निपटते हैं ना, तो स्कीम बना के निपटते हैं। यानी ये नहीं है कि उनको माफ कर देते हैं, निपटते हैं। लेकिन यानी कहते हैं ना, जैसे बच्चों गुड़ से मर जाए उसको जहर क्यों दें? अरे वाह 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 वाह। लेकिन सर ये जो पंजाब उनका गुड़ जो है ना, उसमें भी जहर मिला होता है। सर कुछ बोले बगैर भी वो तपाते हैं सामने वाले को। बोलते नहीं, हंस रहे होते हैं उससे सामने वाले। अच्छा नोमान भाई, अंग्रेज हमें सिखा के गए एक वर्ड के गुड आफ्टरनून। अब पता चला कि नून लिखे बाद अच्छे दिन आएंगे, हमें पता ही नहीं था। गुड आफ्टरनून। सर ये आपको लगता है कि ये जो स्कीम है उनकी, ये पंजाब वाली कुछ फेल सी हो गई है जरदारी साहब की?
हमजा टीम तो ओवरऑल थी ना, ओवरऑल थी। जब फैसला किया कि आपने ये नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है वो और इक़्तिदार संभालना है, हाँ जी, तो फिर तो पंजाब का भी संभाला और मरकज में भी संभाला, लेकिन हालात नहीं संभाले गए। हालात नहीं समझ। आपको लगता है कि इस स्कीम के पीछे भी उनकी एक स्कीम थी कि किसी तरह मैं नून लीग को खुदे लाइन लगा दूं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी स्कीम होगी, मगर मेरा ख्याल ये है कि जो गेम में गेम कर गए हैं, मुझे लगता है उनके साथ हो गई है या वो कर गए हैं, ये पता चलेगा बाद। अच्छा, वैसे कहते हैं ये पता लगेगा बाद में। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि उनके साथ गेम हो गई है। हाँ, मैं इस वक्त उनकी सिंसियरिटी पर डाउट नहीं कर सकती पीडीएम के साथ जो है, क्योंकि पीडीएम की तो 11 जमातें स्टेक पे हैं। तब जो डूबे हैं सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, ठीक है। कभी साहब, इस मुल्क में वैसे गेम करता कौन है? सर, आप बड़े बहादुर हैं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। आप क्या चाहते हैं? हाँ, कुछ नहीं चाहता। ये गेम सीखना चाहते हैं। आपके इरादे क्या हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही जनरली पूछ रहा था, क्या अवाम का उस गेम में अवाम मजलूम है या एज अ प्लेयर है उसमें अवाम, या नहीं है? देखिए, हम ये जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं। जालिम भी है और मजलूम भी है। हम सब ऐसे ही हैं। हम सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये नहीं है कि मुस्तकिल मजलूम जो है या मुस्तकिल जालिम नहीं है, ये बदलते रहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात आप पूछते हैं, ये सब कुछ कौन करा रहा है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। एक दफ़ा मुझे जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने कहा, कहने लगे आप वज़ीर बन जाए, निगरान हुकूमत शायद बन रही थी, तो मैंने कहा सर मैं वज़ीर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को क्या ताल्लुक है वजारत से? अच्छा। मैंने कहा जब वजारत ख़त्म होगी ना, फिर तो आपस भी तो जाना है ना घर में। हाँ जी। फिर क्या होगा? गहरी बात की सर। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़ेदार पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन इज ऑन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आजकल, चैनल्स भी जितने हमारे हैं वो सब अपनी अपनी जगह बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिमिलरली चैनल्स तो अपनी जगह पार्ट प्ले कर ही रहे हैं कि ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां। सहाफ़ी भी ऐसे ही लगना शुरू हो गए हैं, ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां है, ये प्रो। आप समझते हैं सर ये ऐसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी की हमायत कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं है ना। कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखें बात क्या है, एक सहाफत है रिपोर्टिंग, वो तो गैर जानबदारी से होनी। हाँ जी, ठीक है ना। एक जब उसको आप एनालिसिस करते हैं, जब तज्जिया करते हैं, ठीक बात, फिर तो आपकी राय उसमें दाखिल हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक बात। तज्जिए में गैर जानबदारी नहीं हो सकती। ओके, अच्छा। तज्जिए में तो आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे जो किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। ये है कि आपको अपनी राय के इजहार का हक हासिल है, लेकिन वो राय जो है जाहिर इस तरह होनी चाहिए कि दूसरे को तीर बनकर ना लगे। आप अपनी बात दलील से करें, आराम से करें, दूसरे के एहतराम से करें, ये ज़रूरी बात है। उसके आदाब जो हैं हम कुछ कम होते जा रहे हैं। लेकिन पसंद का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर झूठ गढ़ें और मनफी मुहिम चलाएं दूसरों पे, ये तो हक नहीं ना। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बात सच है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं? पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। हो सकता है, मगर आपको तो मेरा ख्याल लगता है कुछ भी नहीं मिला है ना। सर हमसे तो खाया है उन्होंने। मुझ जैसे एक आम आदमी को सर बैठे हुए इसमें क्या इंटरेस्ट है सर? वो तो कहेगा मुझे महंगाई से बचाइए, मुझे लोड शेडिंग से बचाइए। पानी का बिल, अब महंगाई देखिए सर इतनी हो गई, अब तो लोग होटल जाके फरमाइश करते हैं कि चरगा खरीद के तो खा नहीं सकते, 2 तस्वीरें बनवा लें इसके साथ। वो बेचारे तस्वीर बना के फेसबुक कर देते हैं, नाइस डिनर। तो सर एक आम आदमी क्या करेगा मुझ जैसा? उसके लिए कोई बताएं सर, ये बताएं प्लीज। आम आदमी क्या करेगा? आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कॉमेडी सुनने आता हूँ यहाँ पे नोमान भाई। सबर कर रहे हैं ना? सबर कर रहे हैं। सबर करें और फिर शुक्र भी करें। वाह वाह, सब्र और शुक्र रह गया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ग्रैंड जिरगा देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं। चंद रोज पहले हम इमरान खान साहब से मिले थे। हम उनसे ये गुजारिश करने गए थे कि
जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनको एक दूसरे से बातचीत करके और आइंदा का नक्शा बनाना चाहिए। और उनसे बड़ी बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही। इस पर हमने अर्ज किया कि एक तो जो इंतखाबात आइंदा है उनका इंतज़ाम कैसे होगा ताकि धांधली के इल्ज़ाम न लग सके। फिर मईशत हमारी जो है, अब हर रोज़ आप देखें डॉलर की क्या सूरत है। वैसे बिफोर यू कत्ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं सर? इसके जिम्मेदार हम साइलोदी देखें। अगर आज हमारे पास 50 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर होता, हमने बचा के रखा होता, हमें कोई परेशानी ना होती, हम ये मुश्किल वक्त निकाल जाते। लेकिन आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, वो गुज़श्ता हुकूमत को रो रही है और गुज़श्ता हुकूमत उसकी गुज़श्ता हुकूमत है उसको रो रही है। तो कोई हुकूमत जो है गुज़श्ता 30 साल में ऐसी तो नहीं आई ना जो पैसे बचा के रख गई हो कि अगलों के काम आएंगे। वाह वाह। तो कर्जे में इजाफा करके गई है ना। वाह वाह। इसलिए अगर हम ये कहें कि ये ए का किया हुआ है या बी का किया हुआ है, ये ए ने भी किया है और बी ने भी किया है। नौमान में पहले ड्रामा शुरू होता था ना, उसमें लिखा हुआ था गुज़श्ता से पैवस्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उन पे था कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत। और वो हमारे फवाद चौधरी साहब कहते थे ये इम्पोर्टेड महंगाई है, जब दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगी, और बड़ी है सर पूरी दुनिया। हम नहीं मानते थे। जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई, अब लोग समझ रहे थे कि जो ही हुकूमत जाएगी महंगाई उसके साथ जाएगी। मालूम हुआ हुकूमत तो चली गई है, महंगाई वहीं की वहीं है, और बढ़ गई सर, और ऊपर चली गई है। उसका क्या नतीजा निकला? तो इसका मतलब सर कोई फायदा तो ना हुआ खान साहब को भेजने का? इन्होंने उसको भी बेचारे को पूरा टर्नओवर नहीं करने दिया और खुद भी आके बेड़ा मौका मिल गया, मौका मिल गया। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे वो ड्राई क्लीन हो गए। अब वो नहा धो के सफेद कपड़े पहन के फिर आपके सामने। हाँ जी। अब कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि आपके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि महंगाई जो है उसमें इजाफा हो गया है बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये है कि महंगाई किसी एक हुकूमत की पैदावार नहीं है। जो जिंदा कौमें हैं वो कमाती हैं, बचाती है, और हम कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं, उड़ाते ज्यादा है। उड़ाते हमारा खर्चा ज्यादा है, हमारी आमदन कम है। जिस कौम का ये हाल होगा, जिस फर्द का ये हाल होगा, उसके साथ वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। सर मेरा ये सवाल है, सर हम डिफॉल्ट होने की तरफ तो नहीं जाएंगे? कसम से बहुत फिक्र है ये वाली। सरकार की गले पे बैठे हैं। सर मेरा खबरान है। अच्छा चलो ठीक है। हमारी कोशिश तो है, देखिए हालात तो मुश्किल हैं, और कोशिश ये है कि हम डिफॉल्ट ना करें। और हमारे वजीर खजाना दिन रात हमें यकीन दिलाते हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा। लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर उठ रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, हमारा दिल भी बैठता है उसके साथ साथ। लगता ये है कि हम काबू पा लेंगे अपने हालात और डिफॉल्ट नहीं होगा। वो फिर कोई सवाल आपसे करना चाह रही हैं? हाँ। ये देखें सर, आप साथ ले जाएंगे, रास्ते में जवाब देते जाइएगा। हाँ जी, हाथ को ले जाऊंगा, हाथ को ले क्योंकि हाथ ही तो थामना होता है। हाँ सर, वो सही मिसाल है, हाथ ही मांगा जाता है। हाथ ही मांगा जाता है। सर ऐसे आपको देख के थोड़ी सी बात कर लेती है। अच्छा तो सर को देख के माशाल्लाह, अभी ड्यू रिस्पेक्ट, जवानी में काफी आशिक मिजाज रहे हैं सर आप। अभी भी है, हाथ मांग लिया। आशिक मिजाजी क्या होती है? हाँ पहले तो ये बताएं। हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, पहले दिल के लिए सरमाया है जहाँ होता है। क्या बात है। अच्छा सर बताइए, सर इलेक्शन हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। एक बात सुन लेना, मईशत को संभालें, जो सख्त इक़दामात की जरूरत है इकट्ठे मिलकर लें, मुल्क को महफूज बनाएं। अच्छा सर, ये खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे या कोई इकट्ठा कर देगा? अगर ये खुद इकट्ठे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई कर देगा। वरना किसी को करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए? वो कुछ और कर रहा है। वो एंजॉय कर रहा है। मेरा ख्याल है वो क्लैपिंग कर रहा है। वो भी कुछ थके से लग रहे हैं। थके मेरा ख्याल है वो भी कोई थके से लग रहे हैं। देखे ना जो कुछ वो करते रहे हैं, वो मुझे शेर याद आ गया। क्या सर? ये उड़ी उड़ी सी रंगत
खुले खुले से गैस तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। वाह 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 वाह, शेर जो शायर कुछ से काफी करते रहे हैं उसके बाद कुछ करने के काबिल नहीं रहे, अब ऐसे लगता है। ऐसे लगता है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं जी जल्दी से। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, अगर हम आपके हवाले से देखें, जो मुस्लिम लीग रही है उसकी साथ बड़ी आपकी एक रकाबत रही है, मोहब्बत रही है, अब भी है माशाल्लाह। हमारे वालिदैन थे मुस्लिम लीग में, है ना, पाकिस्तान बनाया। और आपको पता ही खान साहब से भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। जो तहरीक इंसाफ जो है ना, उसके बानी अरकान में से मैं हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त ये सियासी जमात नहीं थी, तहरीक थी। हाँ। और ये था कि ये इसमें हर पार्टी के लोग शामिल हो सकते हैं। अरे वाह, अच्छा। ये इंसाफ दिलाएगी, ये सिस्टम को बदलेगी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेगी। तो वही कर रही है सर। हाँ। जब फिर खान साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया और ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, फिर अमली तौर पर हम उनसे अलग हो गए। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को ये नहीं पता थी बात सर। ये हम तहरीक के साथ थे, जमात के दुआ गो तो हैं, लेकिन अब जमाती पॉलिटिक्स में हम हिस्सा नहीं लेते नहीं है हिस्सा। एक बात मैं सोच रहा था, सियासतदान अक्सर कहते हैं कि हमने जेलें काटी, ठीक है, क्या मुल्क के लिए जेलें काटी? वो भावें नैब दे चक्कर चक्कटियां हों या किसी और चक्कर चक्कटियां हों, अपने जाती किसी फील्ड दे चक्कर, लेकिन वो डाल देते हैं मुल्क के हवाले से। क्या जरूरी है सियासतदान का जेल जाना? क्या सियासतदान अच्छा सियासतदान तभी बनता है लीडर जब वो जेल से होके आता है? ये क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया। देखिए, कायदे आजम कभी जेल नहीं गए। वाह 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 वाह, क्या ना? और उन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। यस। क्यों? कायदे आजम एक जो पॉलिटिक्स करते थे वो कानून के दायरे में करते थे, लेकिन जिन लोगों ने जेलें काटी हैं वो भी लायके तहसीन हो। कौन लोग? देखिए, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना जफर अली खान, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, क्या बात, खुद पंडित नेहरू को आप देखें, सर ने खुद भी काटी, ठीक है ना। यहाँ देखें अब्दुल गफ्फार खान को देखें और मौलाना मौदूदी को देखें, जो जेलें काटते हैं। मतलब उस वक़्त सियासी मामला पे आप हुकूमत आपसे नाराज होती थी, आपको सियासी मुकदमा बनाती थी, आपको जेल भेज देती। तो जो लोग अपनी बात पे डटे रहते हैं और घबराते नहीं हैं, लोगों ने जेलों में किताबें लिखी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना मौदूदी की जो तफहीमुल कुरान है वो उसका बड़ा हिस्सा जेल में लिखा गया जी। इसलिए सिर्फ जेल जाना ये कोई खूबी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जेल जाना पड़ जाए तो उसको डट कर और बेखौफी से उसे काटना जो है ये खूबी की बात है। ये खूबी की बात है, लेकिन किस जुर्म में आप जा रहे हैं ये भी चेक करना चाहिए। ये भी चेक करना पड़ेगा। मैं खुद जेल में गया, हमारे ऊपर तो सियासी मुकदमा था ना। बिल्कुल 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 सर। आपने ये लिखा क्यों है? आपने खिलाफ वर्जी की है मार्शल लॉ की। हम देखा ठीक है, हम भुगतेंगे सजा उसकी। सर कितनी देर सजा काटी? 1 साल कैद की और 3 लाख जुर्माने की सजा हुई मुझे। लेकिन यह कि फिर हमने हाई कोर्ट में मार्शल लॉ रुख्सत हुआ बेलाखिर, फिर हाई कोर्ट में हम गए तो हाई कोर्ट ने हमें रहा कर दिया चंद माह के बाद। तो गुजारिश ये है, असल में अब जो जेलें कट रही हैं अब तो इल्जामात ही और लग रहे हैं। अब तो इल्जामात ही और लग रहे हैं, वही जिसका मैंने जिक्र किया। अब तो नैब आ गई जनाब, हाँ, बदउनवानी के, हाँ, और जो इल्जामात लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे वो प्योरिटी नहीं रही। मुखालिफ पर इल्जाम झूठे लगा देते हैं, तो 1-1 साल 2-2 साल लोग बंद रहे, नैब ने उनको पकड़ लिया, साबित कुछ नहीं हो सका। ये भी हुआ। 1 साल जब जेल काटी, आपने क्या करते थे जेल में? सर जेल में टाइम किस तरह गुजरता था? कैसे पास होता होगा जेल में? कैदी करना चाहते आप जाके देखें। आपको भेज देंगे 5 साल में। सर सियासत में नहीं आना सर। नहीं सियासत, आप तो सियासत के बगैर बरकत का आराम आया, गलत लतीफा सुनाने पे जाएंगे। आप जैसे कई नौजवान जी मैंने जेल में देखे हैं। अल्लाह अल्लाह, तैयारी रखो। तो सर आपने हर चीज का हमारा भी एक नौजवान ने एमए मास्टर किए बड़े अच्छे नंबर पे कराची जेल में। इस जैसे देखे, इसे किस जुर्म में देखे? ठंडी बातें करने के जुर्म। सर नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, क्या बहुत सही तालियां जी शेरवर साहब के लिए। आइए तशरीफ लाइए जी शेरवर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर शामी साहब आए हैं, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम एक बंदे ने लिखा है सेल्फिश लोगों के लिए।
बिस्मिल्लाह कीजिए, सुनाइए, शामी साहब भी सुने। वो कहता है कि कोई हथ फड़ाए ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਵੱਡੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀਏ। वाह, ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲੋ ਸੁਥਰੀ ਖਾ ਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਚਾ ਲੋ। आहा, चलो ਫੇਰ ਜੋ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਝੱਗਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, फिरते फिरना। ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀਏ। ना अड़िए ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, बाबा, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। क्या बात, क्या बात। ਤੇ ਬੇਸਬਰਾਂ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਹ ਫਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੀਏ। क्या वाह जी वाह, बात, क्या अच्छी बात। गल। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀਏ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਮੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲਈ। काली अगे टोए ना। ਔਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। हाँ, देख लो। ਤੇ ਜਿੰਜ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢੀਏ, आहा, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਸੀਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, हम्म, ਰਿਜ਼ਕ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वाह, ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓ। वाह जी वाह, अच्छी वाह बात। वाह। ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਪਰਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਡੀਏ, हाँ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀਏ। अडिए। बहुत अच्छे, बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे जी। सर कैसा लगा शहरोज साहब का कलाम? बड़ा अच्छा। देखिए, गुड। असल बात यह है, आपने वो देखा नहीं, एक जंगे यरमुक का वाकया किसका है? वो एक जख्मी हो गए ना मुसलमान जी जी जी। सिपाही, एक ने पानी मांगा, Oh, yes. पानी लेके आया, इतने में दूसरे ने पानी मांग लिया। हाँ। उसने कहा नहीं, पहले उसको पिलाओ। उसको पिलाने का नहीं, एक तू और ने आवाज दी पानी, उसने कहा पहले उसको पिलाओ। ये जज्बा है जो होना चाहिए। और जब हमने पाकिस्तान बनाया था ना, इसी जज्बे में बनाया था। बना था। हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सब खाएंगे। अब उल्टा हो गया है, सब ज्यादा ज्यादा खाएंगे, एक दूसरे का हाथ अरे काटेंगे। सारा ही मैं खाना, सारा कुछ मैं खाना। मैं ही सब खाना, कुछ मैं ही खा जाऊं। मैं ही खा वो लूं। फिर वो ये उल्टियां ही कर देना, फिर बचता तो है कोई नहीं, वो गलत ठीक कर गया ना। ठीक। वाह 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 वाह। इसलिए देखिए बात क्या है, पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था, दुख बांटने के लिए, हाथ बटाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात आप। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वही सच्चे पाकिस्तानी। बिल्कुल सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। सरकार में कहीं मत जाइएगा, बड़ी मजेदार बातें हो रही है सरकार से। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुजीबुर रहमान शामी साहब। जी सामिया जी, क्या कहते हैं शामी साहब के सितारे, जो कि हमेशा ही चमकते दमकते रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये चमक दमक जो है, ये बड़ी ही, वो कहते हैं ना, सोना तप के कुंदन बनता है। वो यहाँ नजर आता है कि इन्होंने लेग पुलिंग, हसद, ये खासी, इन सारी चीज़ों का मुकाबला किया है जो आज कुंदन बने बैठे हैं हमारे सामने। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना नुमान सर, इनका दिमाग अल्लाह पाक ने ओवर जीनियस ब्रेन दिया है। ये अगर जर्नलिस्ट ना होते तो कोई ना कोई चीज़ ईजाद कर देनी थी इन्होंने। हमें पहले बताया नहीं इन्होंने। हाँ, सॉफ्ट रोमांटिक साइड भी है, स्पेंड करना अच्छा लगता है क्योंकि सखी दिल अल्लाह ने दिया हुआ है। फैमिली इनकी ब्लेस्ड है, बादशाहों की तरह अपनी फैमिली पे खर्च करते होंगे। दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्ती निभाना और उसका आर्ट ये बहुत अच्छे से वो तो खान साहब ने भी दोस्ती निभाई। हाँ, और खुश रहना जानते हैं। नए ट्रैक्स इस वक्त इनके लिए बन रहे हैं, जिसका फ़ायदा इन्हें इन दी एंड नवंबर में किसी अच्छी शक्ल में इनको मिलने जा रहा है, उस चीज़ का रिवॉर्ड। ओ भाई, अब तो हमारे बच्चे जो हैं उनके कारोबार हैं, माशाल्लाह, वो काम करते हैं, कमाते हैं। अल्लाह करे उनमें बरकत अल्लाह ताला और ज़्यादा कर दे। मैंने 100 रुपए से काम का आगाज़ किया, वाह, 60 की दिहाई में ना, 60s में। रोज़नामा हुर्रियत से मैं फीचर राइटर था, मुझे 100 रुपया महीना मिलता। तो हम पूछना चाहेंगे कि किसी की पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है, आप हाँ, ये बता दें। ये बता। देखिए, उसका अंदाज तकल्लुम, उसकी नशिस्त, उसकी बर्खास्त, बेतकल्लुफी, है ना, उसका बेतकल्लुफी आपको अच्छी लगती हो। ये तो बहुत बात की बात है ना। पहले तो तकल्लुफ ही होता है ना भाई। लेकिन सर वो पहले होता था। अच्छा, आप नहीं होता। आप कहाँ पहुँच गए हैं? हम व्हाट्सएप पे वीडियो लोगों कॉल में फंस गए आप। वीडियो कॉल अपनी सोबत तब्दील करें। नुमान साहब बड़े बाज़ौक हैं। इवन अगर इनको शॉपिंग करने का कहा जाए, और होस्ट बहुत अच्छे हैं जो इनके घर जाते होंगे, वो बड़ा उनको ये पैम्पर करते होंगे अपने मेहमानों को। देखिए, एक बात मैं अर्ज करूं, आप एक चीज़ है, मैंने अल्लाह के फजल से कभी किसी का बुरा नहीं किया माशाल्लाह। अपने काम पे तवज्जो रखी। हमारी आदत हो गई है कि हम दूसरों पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं,
बिल्कुल ऐसे वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया करते आप अपने काम पर तवज्जो करें। हैं। सर फरागत के लम्हात में क्या करते हैं घर पे? पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं। ये बागबानी का शौक है या किसी और चीज़ का आप तो ये सारा काम बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं। देखिए मसला ये है, एंड इट्स अ जॉइंट फैमिली सर? जॉइंट फैमिली। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है और 2 बेटे मैं इकट्ठे रहते हैं, 2 बेटे अलग रहते हैं। और बेटी मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है माशाल्लाह, तो मैथ्स कॉम की टीचर है। अच्छा, डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट उसकी हेड है, डॉक्टर सवेरा शामी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और बेटे मेरे जो उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, फैसल हैं। देखिए बात यह है, बच्चे भी यही काम कर रहे हैं अपना, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को किया। मेरे बेटे उमर जो है ना, वो लीडिंग रोल उनका है, तो अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह का बड़ा। एक बच्चा सर वीक पॉइंट होता है। ये सारे बच्चे जो हैं वो तो जाहिर है कि आप वो नहीं करते, लेकिन जो लीडिंग रोल है हमारे फैमिली के अंदर, बिजनेस में भी, वो मेरे बेटे उमर का है। सबसे बड़ी साहबजादा, सबसे दूसरे नंबर ही इज मोर क्लोज टू यू, दूसरे नंबर पे हैं। फिर किससे दिल की बात कर लेते हैं? सबसे और सब मुझसे दिल की बात कर लेते हैं। सर इनमें से कोई जर्नलिज्म में नहीं आया? नहीं, सारे जर्नलिज्म में है। हाँ, जो मेरा बेटा उस्मान है वो डिजिटल मीडिया जो है, जो हमारा डेली पाकिस्तान का जो पोर्टल है, सबसे बड़ी यानी वो है न्यूज़ पोर्टल हमारा है डेली पाकिस्तान का, डिजिटल में। तो वो उसको हेड करता है। वो उमर साहब ओवरऑल सबको देखते हैं। मेरा बेटा फैसल जो है वो अपना एक अखबार निकालता है यलगार के नाम से। साहबजादी जो है वो स्टूडेंट्स तैयार करती हैं सहाफत के। और डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट पहली दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम हुआ है पूरे पाकिस्तान में। उसकी वो हेड है। तो बात यह है कि सारे प्रोफेशन में हैं, लेकिन दूसरे बिजनेस भी कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल मीडिया पे ज़रा मुश्किल वक्त आया बीच में बहुत, तो हम दूसरे बिजनेस जो है उनकी तरफ तवज्जो दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। देखिए बुनियादी बात यह है कि हम हमारी कौम को ना, अपने हर शख्स जो है अगर अपने काम पे तवज्जो देना तो हम बहुत जल्द आगे बढ़ सकते। वाह वाह वाह। अपनी खामियों पे नजर रखें, बिल्कुल ठीक बात, दूसरों की खूबियों पे नजर रखें। अच्छी बात, बिल्कुल सही बात। सर ये छोटे छोटे सवाल है सर सियासत में जाने का मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अब मैं सियासत में जाऊंगा ही नहीं। अगर जाता तो फिर उस वक्त तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता। सर आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त सियासतदान, इतने अदवार देखे आपने, बताइए कौन है जिसको सारे दाव पेच आते हैं? दाव और पेच जो हैं अब ये तो सरदारी साहब को भी बहुत आते हैं। वाह वाह। सर कोई सियासतदान जो आप समझते हैं आपका बेहतरीन दोस्त है? सियासतदान बेहतरीन दोस्त नहीं होते। बहुत अच्छी बात है सर। क्या बात। सर ट्विटर इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, किसके अकाउंट को देखते हैं सर रोज? यार ये असल में मुझे कोई इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कुछ देखता रहता। और जब देखता हूँ तो कोई बात औक़ात तो वैसे गरां ही गुजरता है। उस्तादों के उस्ताद हैं सर सहाफत के हवाले से। इन सहाफ़ियों को जिनका मैं नाम लूँगा क्या कहना चाहेंगे? शाहजेब खानज़ादा साहब कमाल है, कमाल है, कमाल। सलीम साफ़ी साहब भी अपनी हट के पक्के हैं। हड नदीम मलिक साहब भी देखे ना, नुक्ता सांझ है। ओके। काशिफ अब्बासी साहब भी अपना एक मजाज है स्टाइल। गरीदा फारूकी साहब जनाब आप देखें माशाल्लाह। सर इमरान रियाज खान साहब, मुझे उनका असलूब अच्छा लगता है। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा। बांके सजीले जब बात करते हैं ना तो बस अच्छे लगते हैं। इमोशनल ज्यादा है सर, मगर बात करते हुए अच्छे लगते। कामरान खान तो देखे ना, ये गुरु हैं, उस्ताद हैं, एक उम्र गुजर गई। ये लोग वो हैं जो हुस्न है हमारे पेशे का। हामिद मीर साहब कमाल है, यानी कितने बरसों से छाए हुए हैं मंजर पे माशाल्लाह। और सदीक जान साहब तो यूट्यूबर है ना। यूट्यूबर पर क्या कहेंगे हम? सर मुंह फट होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, क्या मुनासिब है? मेरा ख्याल है कि अगर चॉइस हो तो मुंह फट होना ज़्यादा बेहतर होता है आजकल, क्योंकि वो क्या कहेगा ज़फर अली खान है, निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात बस्ती में, वकी है मसलहत में से वो बादा खार अच्छा। इस तरह की वो शेर पता नहीं ठीक मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं आपने ठीक ही पढ़ा होगा क्योंकि मुझे नहीं आता। हाँ बस ठीक है, मगर जो सुनने वालों को तो आता होगा ना। वो कमेंट्स में लिखकर सही लिख देंगे।
सियासत को अगर एक जुमले में आपको कहा जाए बयान करें तो क्या कहेंगे सियासत के हवाले से सर? देखिए, सियासत जो थी ना एक जमाने में तो कौमों की तामीर का नाम थी ना। यस। कायदे आजम, लियाकत अली खान, गांधी जी, पंडित नेहरू, अबुल कलाम। देखिए, लियाकत अली खान बहुत बड़े जागीरदार थे, जिम्मेदार, 2 जिलों में उनकी जागीर थी। सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए और जब रुखसत हुए 3000 रुपए बैंक में थे, सब कुछ लुटा दिया। और उनके जो सेक्रेटरी हैं नवाब सदीक अली खान, उन्होंने लिखा है, वो सिख आया लियाकत अली खान के पास, उन्होंने कहा आप मुझे अपनी ज़मीन दे दें करनाल में और फैसलाबाद में लाइलपुर में मेरी ज़मीन ले लें। लियाकत अली ने कहा नहीं, जब तक सारे मुहाजिर आबाद नहीं हो जाएंगे लियाकत अली अपनी ज़मीन नहीं लेगा। ये वो लोग थे जो देने के लिए आए थे सियासत में। कायदे आज़म ने जो कुछ कमाया अदारों को बांट दिया, कौमी अदारों को। अल्लामा इकबाल को देखें, उनका इनकम टैक्स का अकाउंट देखें, तो ये वो लोग थे जो कमाते थे लुटाने के लिए, जो लूटने वाले नहीं थे। क्या बात है। और अब वालों से पूछे तो उनको रसीद नहीं। इसलिए हमारे अशफाक साहब कहते हैं, मैंने तो पूछा बाबा कैसे कहते हैं, बाबा की बड़ी बात करते हैं, बाबा बाबा। उन्होंने कहा बाबा उसको कहते हैं जो लोगों को देता है। देता है, वाह वाह वाह। हमारे लीडर थे वो देने वाले थे, ये खोने वाले हैं। पैसा कमाना भी जुर्म नहीं है अगर आप, लेकिन जुर्म करके कमाना, जुर्म करके कमाना बुरी बात। सर इस शोबे में अगर ना होते तो क्या कर रहे होते सर? फिर मैं वकील होता। कोई सियासतदान हमारे यहाँ जिसे आपके ख्याल में कॉमेडियन होना चाहिए था? मेरा ख्याल अक्सर ऐसे हैं। अक्सर हैं। कोई अपना मनपसंद शेर आज के हालात को लेके कोई शेर है जहन में सर? मुझे तो बस एक ही शेर पसंद आता है, मैं जब मुझे कोई ऑटोग्राफ लेता है उस पर भी लिखता हूँ कि खुद ही ना बेच गरीबी नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। आप मानते हैं सर खामोश बीवी नेमत है? अच्छी बीवी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। अगर खामोश हो तो सुभान अल्लाह। सर अपने जवानी के दौर में फिल्मेशन में देखते थे सर? देखते थे। कौन सी एक्ट्रेस पसंद थी? उस जमाने में तो हमारा देखते थे हम, सबिया खानम हमें अच्छी लगती थी। क्या बात है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद गाने वाले सुनते तो हमें नूरजहां अच्छी लगती थी। कोई कॉज जिसके लिए आपका मन चाहता है सर काम करने को? कोई कॉज है साहब? बस मेरा दिल करता है कि मैं कुछ खिदमत करूं लोगों की, जो बेवसीला लोग हैं उनके काम आऊं। आपका मन चाहता है ये सहाफियों के लिए कोई एनजीओ बनाने का? क्योंकि बहुत सारे सहाफी हमने देखे, मेरा बड़ा दिल करता है। वो भी बड़ी कसमापुरसी की हालत में है। काफी सारे सहाफी 15, 20, 22 नाम ही हैं जो चैनलों की वजह से ऊपर चले गए। हाँ, ये मेरा दिल करता है कि मैं एक फाउंडेशन बनाऊं। मैंने अपने बच्चों से बात की है, जो सिर्फ मीडिया के लोग जो है उनके बच्चों की तालीम के काम करें। बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह। बहुत सारी तालियां मुजीबुर रहमान शामी साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।